श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री हरिवंश श्री हरिवंश। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। अहो, कैसा दुर्भाग्य की बात है कि ये मनुष्य आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। हे प्रभु, हे भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपता सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। हे प्रभु, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए पहल प्रकट किया है। हे भगवान श्री कृष्ण, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व का कल्याण करने वाले, मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह दिव्य रूप दिखलाया है। जो भी पापात्मा पुरुष विषय आसक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते हैं। वे अज्ञान के कारण, माया के वश में होने के कारण ऐसा करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। आपको प्रणाम है हे प्रभु। हे वासुदेव श्री कृष्ण, आपको प्रणाम है। हे मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कानों से ग्रहण करते हैं, कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं जाते हो, सदा उनके पास रहते हो। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदु का आश्रय नहीं ले लेता, तभी तक वह धन, घर और बंधु जनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ आदि उसे सताते रहते हैं। और तभी तक मेरेपन दुराग्रह रहता है उसके अंदर, मैं और मेरा दुराग्रह, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार से अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्ति आदि प्रसंगों से अपनी इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए अपना मन नहीं लगाते हैं, तो वो आपको ही भजते हैं। उनका मन आपके चरणों में लगता है, क्योंकि इंद्रियों में यदि मन लग गया तो आप में मन नहीं लगेगा, और आप में मन लग गया, आपके चरण कमलों में मन लग गया, तो अब इस मन को कहीं जाना नहीं होगा, संसार और माया के बंधनों में नहीं बंधना होगा। हे अच्युत, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, गर्मी, सर्दी, हवा, वर्षा, परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि तथा दुस्साह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बहुत खिन्न होता है। हे स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से अपने को भिन्न देखता है, आपसे भिन्न अपने को देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र से कटना बहुत मुश्किल है। वह संसार चक्र में फिर जन्म लेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जन्म लेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। संसार चक्र उसका नहीं छूटेगा। यद्यपि वह मिथ्या है, तथापि कर्म भोग का फल क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुख को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा।
हे प्रभु, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख हो जाते हैं, उन्हें संसार में फंसना ही पड़ता है। फिर वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में सोकर अचेत हो जाते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद भी टूटती रहती है। व्यर्थ की सोच के कारण वो संसार में ही अपने मन को लगाए रहते हैं, उनका मन आप में नहीं लगता है। ऐसे में वो बहुत कष्ट को प्राप्त होते हैं। एवं जो देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सभी उद्योग भी विफल होते रहते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हृदय कमल में निवास करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप को धारण करते हो। प्रभु, आप वही वही रूप को धारण करते हो। हे भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी आत्माराम आप ही हो। आप ही सभी रूपों में व्याप्त हो, हर जगह आप ही व्याप्त हो। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन भी करते हैं, तो उनसे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितना सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। इसलिए नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या, व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो पाएगा। मनुष्य को सर्व सुलभ हो जाएगा, क्योंकि आप जो प्राप्त हो गए उसे। हे प्रभु, आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम अंधकार का नाश करते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं ब्रह्मा आपको नमस्कार करता हूं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही तो खेल है मेरे प्रभु। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो लोग प्राण को त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेक जन्म के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरण से रहित होकर ब्रह्म पद को अर्थात आपको प्राप्त हो जाते हैं। आपने गीता में कहा है ना, अंत काले च मामेवा ईश्वरम मुक्तवा कलेवरम। यही बात है और कोई बात नहीं है। अतः नित्य अजन्मा, आप नित्य अजन्मा हो, मैं आपकी शरण लेता हूं प्रभु। हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखा के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हे भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर उदासीन रहकर सर्वथा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए लोग जीवन आशा को सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है। वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं, जो 2 परार्ध पर्यंत रहने वाला है और समस्त लोकों का वंदनीय है।
तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि देव योनियों में अपनी इच्छा से ही शरण धारण करके अनेकों लीला की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पांचों में से किसी भी के भी अधीन नहीं हो। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलय काली जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में ही समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी के सहित अनेक गुण अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से तो एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति को प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। हे प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं ही हूं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरे